चौधरी चरण सिंह के बेटे ये अजीत जयंत सिंह की ने- पत्नी, वो राष्ट्रीय नेता थे। एक मिनट मैं स्पष्ट कर हाँ। दूं, चौधरी चरण सिंह निर्विवाद रूप से एक राष्ट्रीय नेता थे। हाँ, अजीत सिंह ने उनको केवल एक छोटे से इलाके का नेता बनाया और जयंत चौधरी ने उससे भी ज्यादा छोटे इलाके का उनको नेता बनाया। तो ये लोग उनकी जो शानदार और महान विरासत थी, उस विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी नहीं है। इस बात को आप छोड़ दीजिए। अब आइए, मास्टर स्ट्रोक था क्या था। मैं ये कहता हूं कि ये राजनीतिक प्रबंधन का बहुत ही बेमिसाल नमूना है। तो यही तो आज की राजनीति है। जी जी, नहीं नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं इससे अल्पकालीन लक्ष्य भी साधे गए हैं और इससे दूरगामी लक्ष्य भी साधा गया है। अल्पकालीन लक्ष्य साधे गए हैं कि 2024 में जहां जहां कमजोर कड़ियां थी उन सबको दुरुस्त किया गया है। और दूरगामी लक्ष्य यह है कि जो कांग्रेस विरोधी नैरेटिव नरेंद्र मोदी चलाते हैं, गैर कांग्रेस वाला नैरेटिव चलाते हैं, इन सारे नेताओं ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रभुत्व को कमजोर किया है, उसको घटाया है। वही पूरी की पूरी विरासत है इंडिया के लिए। उसको उभारा गया है। एक सेकंड, अब है जो दिबांग कह रहे थे उसी बात को मैं दूसरे तरीके से सवाल के रूप में पूछूं। दिबांग कह रहे हैं कि अरे हड़बड़ाहट थी क्या इनको लग नहीं रहा था कि बहुमत मिलेगा। पर मैं पलटकर ये पूछूं कि इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को, विपक्षी दलों को बीजेपी से सीखना चाहिए कि टारगेट बड़ा रखते हैं और फिर सारे बॉक्सेस कहां क्या दिक्कतें हैं सबको साधने की, साम दाम दंड भेद ही सही, मैं तो ये सबको साध रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं वो बिखरते घूम रहे हैं। ठीक कह रहे हैं विपक्ष। मैं तो कहता हूं इन्होंने सीखने से इनकार कर दिया है। अभी एक युवा पत्रकार और समीक्षक ने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस को ठीक ठीक पता था कि विपक्षी एकता करने के लिए उसे क्या करना है, लेकिन कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। अब ये इतिहास कांग्रेस से पूछेगा कि कांग्रेस ने वो काम क्यों नहीं किया। ये अभी समाजवादी पार्टी से अपना समझौता नहीं कर पाए, आम आदमी जो उनसे समझौता करना चाहते हैं उनसे समझौता नहीं कर पाए, और भाजपा ने उनसे समझौता कर लिया जो उनके खिलाफ, जिनका समाजवादी पार्टी समझौता हो चुका था। तो आप सोचिए ना कि भाजपा किस तरीके से काम कर रही है और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। उस समझौते में भी विनोद अग्निहोत्री पेश थे ना। 7 सीटें मिल गई, यहां पर 3 सीटें मिल रही हैं, एक राज्यसभा भी मिल जाएगी जो मेरी जानकारी है। पर कहां 7 कहां 3 और जमा 1 4 भी मान लो, पर उसमें जी 4 में उम्मीदवार हमारे होंगे। तो ये तो कुछ सबक बीजेपी सिखा रही है विपक्षियों को कि भैया राजनीति ऐसे करनी होती है कि गैर अपने हो जाएं और जो अपने थे उनको गैर समझने लगे। नहीं, बीजेपी बिल्कुल सही सबक सिखा रही है। वो कांग्रेस को भी सिखा रही है, समाजवादी पार्टी को भी सिखा रही है और सबको सिखा रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न दिया था 2013 में, तो याद कीजिए किसको दिया था? सचिन तेंदुलकर की युवाओं को खींच लेंगे और उनको राज्यसभा भी दे दी। मतलब इतना उदारता आ गई कि भारत रत्न भी दिया और राज्यसभा भी दी, और सचिन तेंदुलकर कहाँ खड़े हैं। तो सवाल ये है कि राजनीति आप करना भाई चौधरी चरण सिंह को दे सकते थे। मैं तो कहता हूं अगर थोड़ा इनके अंदर दूरगामी राजनीति होती तो अटल बिहारी वाजपेयी को देना चाहिए था उसी समय। जो काम बाद में मोदी जी ने किया कि प्रणब मुखर्जी को दिया या आज नरसिम्हा राव को दिया, तो जो हम लोग बात कर रहे थे अपना बनाने की बात, तो अपना नरसिम्हा राव पे आरोपों की बात हो रही थी। पहले प्रधानमंत्री जिन पे सीधे आरोप लगा था 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का, हर्षद मेहता ने लगाया था, वो भी सामने हम सबके है। तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और हर्षद मेहता का पूरा स्कैम उसी काल में हुआ था। तो विवाद नरसिम्हा राव के साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद नरसिम्हा राव को दे करके न सिर्फ दक्षिण को साधा, बल्कि साथ के साथ तो राजनीति पॉलिटिकल मैसेजिंग पर भी निर्भर करती है। दिबांग, ये बीजेपी बता रही है क्या? जी हाँ, पॉलिटिकल मैसेजिंग पर निर्भर करती है, परसेप्शंस पर निर्भर करती है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कांग्रेस अभी तक सीखी नहीं है, और जिस तरह से चल रही है मुझे लगता है कि वो सीखेगी भी नहीं। मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा हार्श हो रहे हैं नरसिम्हा राव पर। नरसिम्हा राव जरूर उन्होंने किया होगा, लेकिन देश की दशा और दिशा बदल दी अर्थव्यवस्था की, वो जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स लेकर आए। बिल्कुल आर्थिक उदारीकरण, जिसकी हम बारे में बात भी कर रहे थे पहले, जिस तरह से उन्होंने मनमोहन सिंह को लाकर वो एक तरीके से शुरुआत माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट में ऐसे आर्थिक सुधार लेकर आए। बिल्कुल ऐसी स्थिति थी जहां अफसरशाही इतनी हावी थी, इतना रेड टेपिज्म था, उसको काटते हुए जो एक नई दिशा दिखाई, जो आज हम बात कर रहे हैं तीसरी
सबसे बड़ी शक्ति होने का, आर्थिक शक्ति होने वो का, शुरुआत तो वो वहाँ हुई शुरुआत थी, वहां से वरना हुई थी। हिंदू ग्रोथ रेट की बात करते थे बिल्कुल, ना। और वो नरसिम्हा राव ही थे मेरे ख्याल से। इस बात को जब हम आंकते हैं नरसिम्हा राव को, तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए। एक बात जरूर थी उनकी, वो ये कहते थे कि कुछ नहीं करना भी कुछ करना है। हाँ। तो ये एक जुमला बड़ा उन पर फिट बैठता था, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने यही नहीं किया, और भी उन्होंने चीजें की। प्रदीप सिंह, पर करके ये बाबरी जो मस्जिद पॉलिटिकल गिराई। मैसेजिंग है, ये 24 के चुनाव पर भी असर डालेगी? छोटा सा जवाब चाहूंगा। देखिए, पहले जरा सा मैं नरसिम्हा राव पर बोलूंगा। मैं अभय जी की बात से सहमत हूं कि उन पर इस तरह के आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप अदालत में साबित नहीं हुआ, लेकिन एक आरोप साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और वो है सांसदों को खरीदकर सरकार बचाने, जो जेएमएम कांड के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित रूप से ये सब सवाल उठेगा, लेकिन चुनाव में इसका सीधा कोई फायदा होता है? आप ही ने उदाहरण दिया कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले प्रणब मुखर्जी को दिया भारत ने, क्या फायदा हुआ था? तो ये सब पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है आगे के लिए। नहीं, वीपी कि सिंह हम ने हम डॉक्टर accommodative हैं, बाबा साहिब भीमराव हम अंबेडकर accommodate को दिया, करने कोई तैयार फायदा हैं। नहीं हुआ था चुनाव में। तो हम एकोमोडेट करने को तैयार हैं, अगर आप हमारे विरोधी हैं तो भी। पर दूसरा, इसमें हम अब मैं पुरानी 2 बातों तिहाई को याद नहीं रखते। सावरकर को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उद्धव के लिए रास्ता खोलते हैं। महाराष्ट्र, जहां आपकी स्थिति अभी थोड़ी क्या सी वक्त हिली कहाँ है। चला गया, क्या पता हमें इंतजार करना पड़े, 1-2 दिन बाद एक और शो कर रहे हो भारत रत्न पर। 40 सेकंड में जवाब चाहूंगा देवेंद्र शर्मा। पर इन सब बातों में सम्मान दे दिया गया, बहुत अच्छा हो गया, किसानों का कल्याण भी होगा क्या? कुछ आशाएं फिर जगी? देखिए, पहले हमें ये, जैसा कि आपने अभी कहा कि पॉलिटिकल मैसेजिंग है ये सारा, जो जिस तरीके से अवार्ड बांटे जा रहे हैं, और अभी हम ना भूलें कि अभी हमारे पास 3-4 महीने और हैं, हो सकता है कुछ और भी लोगों को अवार्ड मिले, भारत रत्न मिले। दूसरी बात यह है कि सिर्फ नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। मुझे याद है जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भारत में पुश करना था, तो वर्ल्ड फूड प्राइज में एक भारत की सीड कंपनी को भी प्राइज दिया गया था, और वो इसलिए दिया गया था क्योंकि उसमें जीएम सीड्स की बात हो रही थी। तो ये पैकेजिंग जो होती है, ये हम देखते आ रहे हैं कि इंटरनेशनली नेशनली भी होती है ये। तो आई एम नॉट सरप्राइज जिस तरीके से ये अवार्ड तो सारे दिए गए हैं। पैकेजिंग हो रही लेकिन है जो क्या? आपकी और बात है, बड़ी पॉलिटिकल important है, पैकेजिंग मैं तो कमाल की हो कि आप गई है? किसानों को- ये मास्टर स्ट्रोक है या राजनीति है?